श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय को मैं आपको सुनाता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 22वें अध्याय में देवहूति को व्यास जैसे कदम ऋषि सो कियो मनु नर नाह। मैत्रेय जी बोले, जिनके गुणों का और कर्म का प्रकाश संसार में उदय हो रहा है, वह मनु लज्जा वालों की नाई लज्जा करके अत्यंत हर्षित हुए। मनु जी बोले कि हे मुनिराज, अपनी रक्षा के कारण ब्रह्मा जी ने अपने मुख से अपने समान वेद विद्या योग युक्त अलमपट तुम ब्राह्मणों को प्रकट किया है। लंपट और अलंपट, लंपट यानी बुरे, अलंपट यानी सज्जन। और अनंत भगवान ने अपनी अनंत भुजाओं से ब्राह्मणों के प्रतिपालकों के लिए हमको उत्पन्न किया है। उनके हृदय ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय भुजा हैं, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करे और क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करे। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय ही ब्राह्मणों की रक्षा करे, ब्राह्मणों का फर्ज भी है कि वो क्षत्रियों की रक्षा करे। जब ये दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे तो हमारे जो अन्य समाज जन हैं, प्रजा हैं, उनकी रक्षा स्वतः हो जाएगी। इस प्रकार परस्परादि पुरुष अविनाशी देव सत असत आत्मा सबकी रक्षा करते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब संशय मिट गए। जो आप भगवान ने स्नेह करके रक्षा की इच्छा से धर्म का वर्णन किया। धन्य भाग्य जो हमको आपका दर्शन हुआ। अवश्येंद्रियों को आपका दर्शन नहीं होता। धन्य है जो मुझ अमांगलिक के सिर पर मांगलिक चरणों का रज स्पर्श हुआ। बड़े आनंद की बात है, बड़ा अनुग्रह है जो आपने आज्ञा की। आज मेरे कर्ण कुहर पवित्र हुए जो आपकी अमृत सम मनोहर वाणी सुनी। हे मुने, मैं पुत्री के प्रेम विवश दिन हूँ। यह कन्या मुझको अत्यंत प्यारी है। आप कृपा करके मेरी विनय सुनिए। प्रियव्रत और उत्तानपाद की यह भगिनी है और मेरी पुत्री है। शील रूप गुण वय में अपने समान पति से मिलने की यह अभिलाषा करती हैं। जब से नारद जी के मुख से आपके गुण रूप शील अवस्था की प्रशंसा सुनी है, उसी दिन से इसने अपने मन से निश्चय आपको अपना पति समझ लिया है। हे द्विजाग्रगण्य, श्रद्धा से इस कन्या को आपके चरण कमल में लाया हूँ। आप इसको ग्रहण कीजिए। आपके गृहस्थ कर्म करने को यह सर्व प्रकार योग्य है। जो वस्तु आप ही घर में बैठे मिल जाए उसका त्यागना उचित नहीं। जो सब संग से निर्मुक्त हैं उसकी तो क्या बात है। जो कोई प्राप्त होती हैं उसका निरादर करते हैं वे और पीछे याचना करते हैं, उनका यह बड़ा हुआ यश क्षीण हो जाता है और मान भी हत हो जाता है। हे मुनि सत्तम, मैंने सुना था कि आपकी इच्छा विवाह करने की है, इस कारण इस देवहूति कन्या को आप ग्रहण करें। ऋषि बोले कि आपने बहुत अच्छा विचारा। मेरी विवाह करने की इच्छा है। तुम्हारी दुहिता भी अप्रदत्त अर्थात अविवाहित है। हमारे दोनों को अनुरूप यह आद्य विवाह की विधि है। हे नारनाथ, तुम्हारी इस कन्या का मनोरथ पूर्ण हो और हमें तुम्हें उत्साह हो, यही वेद विधि है। भूषण वसनों से भूषित अपनी कांति से श्री की कांति को क्षीण करने वाली इस तुम्हारी सुता का कौन आदर नहीं करेगा। यह तुम्हारी कन्या पीकबयनी, मृगनयनी, चंपक बरनी, मनहरनी, तुम्हारी कन्या एक समय महल के ऊपर चढ़ी गेंद से क्रीड़ा कर रही थी। इसकी मनोहर छवि निरख मोह से मोहित चित्त होकर विश्वावसु गंधर्व अपने विमान से नीचे गिर पड़ा। देवलना उसकी ललित कलित छवि निहार मन मार कर रह जाती थी और रमा के चरणों की सेवा उनसे नहीं होती थी। सब स्त्रियों की मुकुटमणि वह मनु की पुत्री उत्तानपाद की भगिनी अपने आप प्राप्त हो तो ऐसी कन्या को कौन न भजेगा। इस कारण ऐसे समय में इस तुम्हारी साध्वी कन्या को हम अवश्य भजेंगे, परंतु जब तक इसके पुत्र न होगा तब तक इसका अंग स्पर्श करेंगे। तदनंतर हम परमहंसों के मुख्य भगवत प्रोक्ता हिंसा रहित धर्म का आश्रयण करेंगे, जिन्हें हम बहुत मानते हैं। जो परमात्मा अनंत विश्वास रचता है, पालन करता है,
संहार करता है, उसी प्रजापतियों के पति अनंत भगवान के वचन मुझे प्रमाण हैं। मैत्रेय जी बोले कि हे उग्रधनवा विदुर, यह कह भगवान कर्दम जी चुप हो गए। बुद्धि से वह मंद मुस्कान से देवहूति के मन को लुभाकर ग्रहण किया। कर्दम जी ने देवहूति से विवाह का मन लुभाकर उनको ग्रहण किया, अर्थात कर्दम जी का देवहूति से विवाह हुआ और रानी शतरूपा ने पुत्री की सम्मति लेकर प्रसन्न हो गुणवान कर्दम जी को अपनी बेटी समर्पण की। फिर शतरूपा महारानी ने दहेज में बहुत और अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण, घर की सब सामग्री स्त्री पुरुष दिए। राजा ने सब व्यथा से दूर हो समान वर को कन्या देकर उत्कंठा से विवश हो भुज भर कर देवहूति को हृदय से लगाया। सुता का वियोग राजा रानी न सह सके, नेत्रों से बारंबार आंसू गिरने लगे। फिर शत्रुपा अपनी पुत्री को गोद में बैठा। हे दुहिता, हे बेटी कह नेत्रों के नीर से पुत्री की शिखा को सिक्त करने लगी। स्वयंभू मनु शत्रुपा कन्या को धैर्य दे मुनिवर से विदा मांग रथ में बैठे स्त्री समेत अपने नगर को चल दिए। ऋषि और मुनियों सहित सरस्वती तीर देख दंडवत कर दोनों ओर की शांत ऋषियों के आश्रमों की संपदा देखते चले गए। जब स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त देश में आए तो प्रजागण गीत गाकर बाजे बजाकर अत्यंत हर्ष से सब सम्मुख खड़े हो स्तुति कर सब संपत्ति सहित महर्षि बर्हिष्मति नाम पुरी में लाए, जहाँ यज्ञ रूप श्री वराह जी ने अपने अंगों को जाड़ा और उनके रोम वहाँ गिरे थे। उन रोमों के हरे रंग के कुश और काश हो गए। कुश और काश भगवान नारायण के रोमों से हुए, मतलब वराह जी के रोम वहाँ गिरे थे उससे हुए। जिन कुशाओं से यज्ञनाशकों का ऋषि लोग तिरस्कार कर यज्ञ करने लगे, भगवान स्वयंभू मनु भी कुश काश का आसन बिछाए यज्ञ कर आनंद सहित स्थान पर आए। बरिष्मती नाम पुरी में प्रवेश किया, जहाँ के मनोहर भवन त्रय ताप के हरने वाले थे। वहाँ पत्नी पुत्रों समेत वास करने लगे और भोग भोगने लगे। गंधर्व स्त्रियों सहित अपनी कीर्ति भी गान कर रहे हैं, तथापि स्वयं प्रातः काल संध्या समय अनुरागी हृदय से श्री नारायण की कथा प्रतिदिन सुनते भये योग माया में निमग्न रहते भगवत परायण को अनेक प्रकार भोग भ्रष्ट करने में समर्थ न हुए। श्री भगवान की कथा सुनते सुनते ध्यान करते करते परमात्मा का गुण गाते गाते मनवंतर का काल व्यतीत कर दिया। इसी प्रकार 71 युग भगवान वासुदेव की कथा से मनवंतर को जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को कृष्ण कथा में ही व्यतीत किया। इस कारण कि इस देह का यही फल है कि सुकृत कर्म में अपनी आयु को व्यतीत करे। मतलब उनने आयु का 71 महायुग 43,000 20,000 वर्ष का एक महायुग होता है, ऐसे 71 महायुग बीत गए। उनने सुषुप्ति अवस्था में ही भगवान के ध्यान में निकाल दी। हे व्यासनंदन विदुर, ये शरीरी दैविक भौतिक मानसिक और जो शीतोष्णादिक अनेक प्रकार के ताप हैं, वे श्री वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी के आश्रय वाले को भी कभी बाधा नहीं करते। वर्णाश्रमादिक अनेक प्रकार के शुभ धर्म, मनुष्यों के धर्म, सब जीवों के धर्म जो मुनियों ने पूछे वह मनु ने वर्णन किया। आदि नृप स्वयंभू मनु का चरित्र मैंने सब आपसे वर्णन किया। अब उनके संतानों की कथा सुनो। श्री भाषा भागवते महापुराणे तृतीयस्कंदे भाषा टीकायाम सपत्नीक स्वयंभुव मनुर्बर्हिष्मति प्रत्यागमनम नाम 22तमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।